सभी साथियों को नमस्कार। आज हम जिस विषय पर आपके सामने अपना वीडियो लेकर आए हैं वो है गृह संपर्क अभियान। हम आपको बताना चाहते हैं कि 18 अगस्त को एक पत्र जारी हुआ है राज्य शिक्षा केंद्र से, जिसमें निर्देशों के विरुद्ध सर्वे कार्य किया जा रहा है। उसके कुछ बिंदु लिखे हुए हैं। साथ ही बहुत सारी गलतियां हमसे अनजाने में हो जाती हैं और वो गलतियां जिसके बारे में हम सोच भी नहीं पाते। क्या गलती है, क्या गलतियां हो जाती हैं हमसे, तो चलिए हम आपको बताते हैं। जो राज्य शिक्षा केंद्र से पत्र जारी हुआ है 4409 अगस्त का, इसमें लिखा गया है कि आपके द्वारा इस तरह की विसंगतियां हो रही हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो इसका मूल पत्र था, जिसमें निर्देश दिए गए थे कि हम गृह संपर्क अभियान किस तरह से करेंगे, एक बार संक्षिप्त में उस पत्र को देख लेते हैं। और ये पत्र आया है 15 जुलाई को 3751 नंबर का। इसमें बहुत विस्तृत तरीके से समझाया गया है कि आपको क्या करना है, किस तरह से करना है और किन किन चीजों की सावधानी बरतना है। आप यहाँ देखेंगे पत्र के माध्यम से राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा 2 तरह के सर्वेक्षण करने के लिए कहा गया है। एक सर्वेक्षण तो वो था जो शाला में प्रवेश से वंचित बच्चे हैं, यानी कि जो शुरुआती बच्चे हैं और जो अभी तक शालाओं में दर्ज नहीं हुए हैं, और दूसरा सर्वेक्षण शाला त्यागी बच्चों का हमें करना था। और इसके संबंध में पूरे निर्देश इस पत्र में दिए हुए हैं। पूरा पत्र हम आपको पढ़कर नहीं सुनाएंगे। पत्र को हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक में दिया हुआ है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और अपने मोबाइल में अक्षरशः एक एक बिंदु के साथ इस पत्र को पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें साफ हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। इसके संबंध में हमने एक वीडियो भी बनाया था जो आपको ऊपर लिंक पे आ रहा होगा। आप चाहेंगे तो उस वीडियो को भी एक बार देख लेंगे तो आपको सारा पत्र हमने पढ़कर बताया था वो भी आपको समझ आ जाएगा। कहा गया है कि जो भी आपको कार्य करना है वो नव प्रवेश प्रबंधन प्रणाली मॉड्यूल पे करना है और इस ऐप के माध्यम से आपको पूरा सर्वेक्षण कार्य संपन्न करना है। इस तरह से कुछ निर्देश हैं। आप पत्र को हम धीरे धीरे आगे करते हैं, आप देख लीजिएगा। इसमें कुछ खास जो चीज बताने लायक है उसको हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। जैसे कि बिंदु क्रमांक 9 आप ध्यान से देख लीजिए और फिर हम आपको बताएंगे कि इसमें कमियां कहाँ हो रही हैं, गलतियां कहाँ हो रही हैं। जैसे बिंदु क्रमांक 9, इसमें लिखा हुआ है कि मेंटर शिक्षक द्वारा संबंधित बच्चे एवं अभिभावक से चर्चा कर अप्रवेशी एवं शाला त्यागी होने के कारण जानेंगे तथा विस्तृत विवरण ऐप के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज करेंगे। अब यहाँ इस बिंदु में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि जो भी कार्य होगा वो उसी जगह पर ऑनलाइन होगा जहां पर आप सर्वेक्षण करने गए हैं, जहां पर आपने बच्चे और उसके अभिभावक से चर्चा की है। अब यहाँ पर ये बात बिल्कुल क्लियर है कि आप जब सर्वेक्षण करने जाएंगे उसी समय आपको ऐप में एंट्री करना है और ऐप के कैमरे से उस व्यक्ति की, उस बच्चे की या उस अभिभावक की फोटो क्लिक करना है। देखिए बिंदु क्रमांक 2 भी आप पढ़ लीजिए। यहाँ लिखा हुआ है ऐप में बच्चे परिवार से हुई भेंट को दर्ज कर बच्चों के 100% प्रवेश एवं शाला से बाहर बच्चों का फॉलोअप प्लान की जानकारी भी दर्ज करनी है। ऐप में मेंटर्स शिक्षक को बच्चे की भेंट के दिन जियोटैग फोटो के आधार पर बच्चे से संपर्क की पुष्टि करनी है। जियोटैग का तात्पर्य ये होता है कि जहां पर खड़े हैं वहां की लोकेशन आएगी, वहां के लेट लॉन्ग दिखेंगे और उसकी पोजीशन गूगल मैप पर भी आ जाती है। इसलिए आप जहां से भी करेंगे वो लोकेशन आपको सही रखनी है, चाहे बच्चा घर पे हो, बच्चे से खेत में संपर्क किया हो या बच्चे से कहीं और संपर्क किया हो। जहां भी आप संपर्क करेंगे आपको फोटो उसी जगह पर क्लिक करके उसकी जानकारी भी भरनी है। इसके बाद बिंदु क्रमांक 5 देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है शाला प्रवेश गृह संपर्क के अंतर्गत यदि कोई बच्चा कहता है कि मैं तो अध्ययनरत हूँ तो संबंधित मेंटर्स उसकी शाला में जाकर उस बच्चे की पुष्टि करेगा। यदि वह बच्चा दर्ज नहीं है तो पुनः बच्चे के परिवार से संपर्क कर उन्हें मोटिवेट कर शाला में दर्ज करवाकर उसकी नियमित उपस्थिति हेतु प्रयास करेगा। और इसके लिए समय सीमा भी अब निकल गई है। 31 जुलाई तक का समय दिया हुआ था, समय अधिक हो गया है, लेकिन कार्य चूंकि बड़ा है, आपको करने में समय लग रहा है, लेकिन उस समय के साथ साथ जो भी हम जानकारी, जो भी कार्रवाई कर रहे हैं वो प्रामाणिक हो, सही हो। अब इस पत्र के बाद हम बताते हैं कि आखिर हुआ क्या जो नया पत्र राज्य शिक्षा केंद्र से मिल गया। देखिए ये पत्र है 18 अगस्त का और
जारी हुआ है 4409 नंबर से। इसमें लिखा हुआ है शाला प्रवेश गृह संपर्क अभियान के अंतर्गत निर्देशों के विरुद्ध सर्वे कार्य के संबंध में। यहाँ पर बहुत स्पष्ट उन्होंने 6 बिंदु लिखे हैं। पत्र में लिखा है कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करना चाहें, जिसमें गृह संपर्क अभियान हेतु जिले को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। गृह संपर्क अभियान की राज्य स्तर से समीक्षा करने पर निम्नानुसार विसंगति उद्भूत हुई है। और विसंगति क्या है? गृह संपर्क अभियान एप 1.6 के स्थान पर अपडेट होकर 1.7 हो गया है। कुछ जिलों द्वारा अपडेट वर्जन का उपयोग नहीं किया जा रहा है। ये तो बहुत जरूरी है कि आपको जो भी गृह संपर्क करना है वो नए वर्जन में, अपडेटेड वर्जन में करना है, 1.7 में करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शन बदले हैं। और अगर आप 1.6 पर करते जाएंगे तो उसकी जो नए फील्ड जोड़े हैं वो उसमें छूट जाएंगे और आपकी जानकारी अधूरी रह जाएगी। इसके बाद बिंदु क्रमांक 2 आप देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है मेंटर्स शिक्षक के द्वारा निर्देशानुसार बच्चे भेंटकर्ता की फोटो के स्थान पर पेड़, आकाश, बेंच, दीवार आदि के फोटो अपलोड किए जा रहे हैं। ये तो बहुत ही लापरवाही वाली बात है। अगर हम बच्चे से भेंट कर रहे हैं तो भेंटकर्ता की ही फोटो निकालना थी। ये निर्देश बहुत स्पष्ट पत्र में दिए हुए हैं। अगर आपने इस तरह की कोई गलती की है तो उसको एक बार सुधार लीजिए। अगर धोखे से इस तरह की गलती हो गई है तो उसको भी आप सुधार सकते हैं। बिंदु क्रमांक 3, जियोटेक माध्यम से बच्चे के घर के स्थान पर न जाकर एक ही स्थान पर रहकर सर्वे कार्य किया जा रहा है, जिससे लोकेशन गलत दिखाई दे रही है। जैसा कि हमने आपको पत्र में बताया था कि जियोटेक लोकेशन जब भी आप फोटो निकालते हैं तो उसके साथ कैप्चर हो जाती है, उसके साथ जुड़ जाती है। और जब हम इस फोटो को मैप में देखते हैं तो ये उस लोकेशन को इंडिकेट कर देता है कि ये फोटो कहाँ पर खींची गई है। इसलिए जहां पर भी आप संपर्क कर रहे हैं बच्चे के घर, बच्चे के खेत पर, तो उसी जगह पर जाकर फोटो लें ताकि आपकी लोकेशन कहीं पर गलत ना दिखाई दे। बिंदु क्रमांक 4, राज्य स्तर समीक्षा करने पर पाया गया कि कुछ मेंटर शिक्षकों द्वारा स्वयं सर्वे न करते हुए अन्य व्यक्तियों के माध्यम से सर्वे कार्य करवाया जा रहा है। इस तरह की शिकायतें जब राज्य पर पहुंचती हैं तो जिले की और विकासखंड की और शाला की छवि बहुत खराब होती है। अपना कार्य स्वयं करना ज्यादा उचित होता है। बिंदु क्रमांक 5 इस तरह से है कि मेंटर्स शिक्षकों द्वारा ऐप के अंतर्गत दी गई जानकारी को पूर्ण रूप से नहीं भरा जा रहा है। यहाँ हम आपको बताना चाहते हैं कि इस तरह की दिक्कत तब आती है जब हम ओल्ड वर्जन का ऐप यूज करते हैं, क्योंकि हमारे ऐप में जितनी फील्ड है हम उस फील्ड से भर रहे हैं। लेकिन जो नया ऐप है, जो नया वर्जन आ गया है, अगर हम उस ऐप से सर्वे नहीं करेंगे तो जरूरी है कि उसमें जो नई फील्ड जुड़ी हैं वो नई फील्ड छूट जाएंगी और राज्य शिक्षा केंद्र और जिले को ये पता चलेगा कि आपने ये जानकारी पूर्ण रूप से नहीं भरी है। अतः जैसे ही वीडियो खत्म होता है आप नया ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आपको नया ऐप डाउनलोड करने में दिक्कत है तो आपको हम उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, आप उस पर क्लिक करके भी अपना ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अंत में उन्होंने लिखा है कि गृह संपर्क अभियान एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसकी बिंदुवार समीक्षा से ही यह कार्य दिनांक 31 अगस्त तक समय सीमा में पूर्ण हो सकेगा। इस पत्र के साथ भी कुछ विसंगति पाई गई थी, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखिए, जैसे पहली कमी जो राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र में लिख कर आई है कि एक मोबाइल स्क्रीन से दूसरे मोबाइल में फोटो ली गई। अगर इस तरह से करेंगे तो जियोटेक लोकेशन उसी जगह की आएगी जहां पर फोटो रखकर मोबाइल से फोटो निकाली गई। और जब मोबाइल से फोटो खींचते हैं तो वो भी समझ में आ जाती है उसके पिक्सल की वजह से। दूसरी जो कमी निकाली है वो रोड की फोटो अपलोड कर दी गई है। और इस तरह से आप देखिए, गाड़ियों की फोटो अपलोड हो गई है, टेबल बेंच की फोटो अपलोड हो गई है, सेल्फी अपलोड की गई, ब्लैंक फोटो अपलोड की गई, सेल्फी अपलोड की गई, पैरों की फोटो अपलोड की गई, यहाँ देखिए खेत की फोटो अपलोड की गई, अस्पष्ट फोटो अपलोड की गई, टेबल बेंच की फोटो। इस तरह से सूची बहुत बड़ी सूची है। अब इससे आप बिल्कुल समझ जाइए कि इस कार्य की समीक्षा कितने बड़े स्तर पर कर रहे हैं। अधिकारी इसको देख रहे हैं, अधिकारी इसकी समीक्षा कर रहे हैं और एक एक चीज निकालकर वो एजुकेशन पोर्टल पर जिलों पर भेज रहे हैं ताकि जो भी कमियां हैं वो सामने आए और गलतियां ना हो। और अब हम आपको बताते हैं कि ये गलती हम देखेंगे कैसे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी हुई है हमने आपको, इस पर आप क्लिक करके
अपना सर्वे चेक कर सकते हैं, अपना सर्वे देख सकते हैं। वैसे ये ऐप में भी सुविधा है कि आपने जो सर्वे कर लिया है उसकी फोटो उसमें दिखती है। शाला प्रभारी अपने पूरे शिक्षकों की जानकारी अगर देखना चाहें तो सभी के मोबाइल की बजाय वो इस लिंक का यूज करें और अपने मोबाइल में सर्वेक्षण की जानकारी खोलकर सारे बच्चों की फोटो देखिए। अगर आप मोबाइल से देखना चाहते हैं तो इस तरह से हमने लिंक को क्लिक किया, फील्ड से आप उसको भरते जाइए। आप क्लिक करेंगे बच्चे की जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी और आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको एक एक बच्चे की जानकारी दिखने लगेगी। अगर आप कंप्यूटर में देखेंगे, यहाँ आप सर्वेक्षित बच्चों पर क्लिक करके और जो पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा है, चौथा है, इन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। मान लीजिए हम पहला ऑप्शन क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं इस तरह से ये जानकारी सामने आ गई है। यहाँ पर आखिरी में आप फोटो भी देख सकते हैं, इसमें फोटो बच्चे की दिख रही है। इस तरह से आप देखेंगे, अगर आपको कहीं गलत दिखता है तो आप उसको ठीक भी कर सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं एक नए वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।